वेलकम टू RKMS केमिस्ट्री क्लासेस के क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट के पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने पार्ट फर्स्ट की बात की थी, आज देखेंगे फर्स्ट चैप्टर का पार्ट सेकंड। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आज बात करेंगे सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। The process of addition of oxygen to a substance or removal of hydrogen from a substance is called oxidation. Oxidation क्या होता है? ऑक्सीजन का अटैच होना या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का रिमूव होना, दोनों प्रोसेस इसमें शामिल है। ऑक्सीजन अटैच होगा या फिर आपका हाइड्रोजन रिमूव होगा, इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। एग्जांपल, यहाँ पर कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई, इट मीन्स ऑक्सीजन इसमें क्या हो रहा है, आपके अटैच हो रहा है और क्या बना रहा है आपका कॉपर ऑक्साइड। इट मीन्स ऐड हो रहा है यहाँ पे, इसलिए कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे ये एग्जांपल किसका है, आपके ऑक्सीडेशन का। रिडक्शन क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन अटैच हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन अटैच होगा। तो रिडक्शन किसे कहते हैं? द प्रोसेस of removal of oxygen from a substance और addition of hydrogen to a substance। हाइड्रोजन का अटैच होना या फिर कह सकते हो आप ऑक्सीजन का रिमूव होना, इसे कहते हैं रिडक्शन। एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड हमने लिया है जिसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करा रहे हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा हीट की प्रेजेंस में और कॉपर और वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ना आपका प्रोडक्ट बन रहा है कॉपर एंड वाटर। तो आप कह सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है, तो इसे कहते हैं रिडक्शन। नेक्स्ट, रेडॉक्स रिएक्शन। अब कभी ऐसा भी हो सकता है किसी रिएक्शन में एक साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक साथ रिडक्शन भी हो रहा है, तो वही चीज आपको रेडॉक्स में देखने को मिलेगी। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चलते रहते हैं, उससे एक रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स में आप चेक कर लो, यहाँ पे RED ये मिलके बना है आपके रिडक्शन और OX ऑक्सीडेशन। तो दोनों को कंबाइन कर दिया, मर्ज कर दिया है, तो ये हो गया ना आपका नाम रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएंगे तो कॉपर और वाटर बन रहा है। तो यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का बनना। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन अटैच था, लेकिन जब कॉपर अलग हुआ तो ऑक्सीजन वहां से क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, आपका रिडक्शन। तो ये वाली रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का बनना, ये है आपका रिडक्शन। सेकेंड बात करें, यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, वो वाटर। तो हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है। नेक्स्ट, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जिसे हम कहते हैं प्रिसिपिटेट या PPT बनता है, तो वो रिएक्शन प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेशन, वो वाटर में क्या होता है, आपका इनसॉल्युबल होता है। एग्जांपल, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ बनाते हैं, तो बेरियम सल्फेट एंड NaCl बनता है। यहाँ पे ये जो बेरियम सल्फेट है यही आपका प्रिसिपिटेट है, जिसे PPT भी कह सकते हो। ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, इसलिए ये एग्जांपल प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का होगा। नेक्स्ट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है, जिस रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ हीट बाहर निकल रही है, वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। एग्जांपल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को मेथेन के नाम से जाना जाता है, इसका फॉर्मूला CH4 है। मेथेन को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर डिवाइड हो जाती है, नया प्रोडक्ट बनता है आपके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन में
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ साथ में हीट या एनर्जी बाहर निकल रही है। इट मीन्स हीट बाहर निकल रही है, इसलिए ये एग्जांपल होगा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। नेक्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का अपोजिट है। एंडोथर्मिक में आपके क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। अगर किसी रिएक्शन में एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, फेरस सल्फेट हीट की प्रेजेंस में, यही एग्जांपल आपने डीकंपोजिशन में देखा था, थर्मल डीकंपोजिशन में। किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में ब्रेक होता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इट मींस हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए एग्जांपल एंडोथर्मिक रिएक्शन का होगा। सेकंड एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होता है हीट की प्रेजेंस में क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, यहाँ पर भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए ये भी एग्जांपल एंडोथर्मिक रिएक्शन में होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इज देन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है, आपके ऑयली प्रोडक्ट जो होते हैं और जिसके अंदर आपके फैट होता है, वो उसका स्लो ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और स्लो ऑक्सीडेशन होने पर धीरे धीरे उनके अंदर क्या हो जाता है, उनकी स्मेल और उनका टेस्ट खराब हो जाता है। उनकी स्मेल बहुत खराब हो जाती है, टेस्ट भी बहुत बिगड़ जाता है। इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। इट मीन्स अगर हम इससे ऑक्सीडेशन को रोक दें तो वो रेंसिडिटी का प्रोसेस नहीं होगा। तो उसके लिए क्या क्या मेथड हो सकते हैं आपके, जैसे कि उस फूड मटेरियल को एयर टाइट कंटेनर में रख दें। इट मीन्स एयर टाइट कंटेनर में एयर उसके अंदर नहीं जाएगी और ऑक्सीडेशन नहीं होगा। बाजार में आपने देखा होगा फूड पैक जो आते हैं आपके बंद, डब्बा बंद जो खाना आता है, वो एयर टाइट कंटेनर में आता है, जिससे उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। और क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। इट मीन्स उसको रो टेम्परेचर पर रख दो, आप फ्रिज में रख दो तो वो खराब नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और तो जैसे कि पोटैटो चिप्स हैं, उसके अंदर जो पैकेट के अंदर भरते हैं, उसके अंदर नॉर्मल एयर ना भरकर हम नाइट्रोजन उसमें भरें, तो नॉर्मल एयर में तो क्या होगा, ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, लेकिन उसकी जगह हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को फिल करेंगे। नाइट्रोजन को फिल करने पर वो ऑक्सीडेशन को क्या कर देगा, रोक देगा, जिससे उसका जो अंदर ऑयल है, जो फैट है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा और वो चिप्स खराब नहीं होंगी। इसलिए पोटैटो चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है। उसके अलावा डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आने दें एयर में फूड प्रोडक्ट को। और एक और है आपका एंटीऑक्सीडेंट। अगर फूड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट मिला दिया जाएगा तो वो उसके ऑक्सीडेशन को रोक देगा। एंटीऑक्सीडेंट का एग्जांपल BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। कोरोजन लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का हमारा, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, द फिनोमिना इन विच मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन में क्या होता है, किसी भी मेटल के ऊपर एक लेयर आ जाती है, अगर आप उसको एटमॉस्फेयर में खुला रखोगे तो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर उसमें रिएक्ट करके एक लेयर बना देंगे और धीरे धीरे उस मेटल की ऊपर की लेयर हटती जाएगी, नई लेयर आएगी, फिर वापस उसमें क्या होगा, मॉइस्चर और ऑक्सीडेशन रिएक्ट करेंगे, वापस उसमें आपके रस्ट लग जाएगा। इस प्रकार से वो मेटल की लेयर हटती जाती है। इस पूरे प्रोसेस को ही आपके कोरोजन कहते हैं। एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल आपको पता होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन आपको पहले भी समझाया था। इट मीन्स आयरन के ऊपर क्या लग जाता है, रस्ट लग जाता है, उसकी लेयर हट जाती है। तो इसको कैसे रोका जा सकता है, प्रिवेंशन का मेथड क्या है, इसके लिए प्रिवेंशन का सबसे अच्छा मेथड है, या तो उसके ऊपर क्या कर दो, आप पेंट कर दो, आयरन के ऊपर पेंट कर दो, उसका जो सरफेस है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा और उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इट मीन्स उसमें रस्ट का लगना एक तरह से रोक सकते हो, लेकिन वो परमानेंट नहीं है।
दूसरा तरीका क्या कर सकते हो आप उसमें, उसके अंदर एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन, जिसके अंदर है आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, क्योंकि क्या होता है, जिंक आपका हायर रिएक्टिव एलिमेंट्स है, इसमें वहाँ पे उसके ऊपर रस्ट नहीं लगता, वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहेगा एटमॉस्फेयर पे, लेकिन उसके ऊपर रस्ट नहीं लगेगा, आयरन उसके अंदर आपके सेफ रहेगा। तो ये आपके प्रोसेस था जिसके अंदर आप कोरोजन को रोक सकते हो। तो उम्मीद है चैप्टर फर्स्ट आपको पसंद आया होगा।